आज एक अच्छी खबर है, हालाँकि उस खबर के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन वाक़ई हम जिस चीज़ की लगातार कोशिश कर रहे थे, जिस चीज़ का बार-बार हम सरकार से, प्रशासन से अपील कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए, वो हो गया है। नमस्कार, मैं हूँ नेहा सिंह और आप देख रहे हैं पीपल भारत। तो मुज़फ्फरनगर की हमने एक कहानी आपको बताई थी, जहाँ पर एक ढाबा कर्मचारी की पैंट उतरवाकर चेकिंग की गई थी कि ये हिंदू है या मुस्लिम। कर्मचारी ने कहा था उसका आधार कार्ड गुम गया है, वो हिंदू है, लेकिन बाद में जो चीज़ें सामने आई, यही सामने आई कि वो मुस्लिम है। लेकिन इन सब के बीच में हमारी लगातार अपील सरकार से ये थी कि आप जो अधिकारी दे रहे हैं वो इसे इम्प्लीमेंट करें। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है ये देखें। कुछ हिंदू संगठन आकर इन्हें इम्प्लीमेंट ना करें, जिस तरह से यशवीर महाराज के अब कुछ लोग आके इन्हें इम्प्लीमेंट कर रहे थे या बजरंग दल आ रहा था, वो सब ना हो। अब इस बीच एक खबर ये आती है कि कुछ हिंदू संगठनों के 17 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है, उसी घटना के तहत जिसमें एक कर्मचारी की पैंट उतरवाई गई थी। जो खबर हमने आपको बताई थी, उस पूरे मामले को लेकर 17 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है। और इस बीच एक खबर ये भी है कि जो कावड़ यात्रा लेकर आएंगे, क्योंकि हमने आपको कावड़ की भी एक खबर बताई थी कि जब एक मुस्लिम परिवार की गाड़ी टच हो गई थी तो काफी हो हल्ला मचाया था, काफी उत्पात मचाया गया था। तो बात ये हुई थी कि अब कुछ रूल्स बन गए हैं और उन्हें फॉलो करने को लेकर यूपी में काफी सख्ती कर दी गई है। रूल तो पहले भी थे, लेकिन अब सख्ती से इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। कल जो है इसको लेकर मीटिंग हुई है। अगर हम बात करें कावड़ की, तो उसकी ऊंचाई बोली गई है 10 फीट होनी चाहिए, चौड़ाई 12 फीट होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप डीजे सिस्टम साथ में लेकर चल रहे हैं, साउंड सिस्टम साथ में लेकर चल रहे हैं, तो उनका जो वॉल्यूम है वो आप 75 डेसिबल से ऊंचा ना रखें। तो ये चीजें अब जो समझ में आ रही हैं, अब आ रहा है कि प्रशासन, जो कि लगातार होता आया है, सरकार कभी फर्क नहीं करती, प्रशासन कभी फर्क नहीं करता, इसीलिए हम सरकार से सवाल नहीं, हम अपील करते थे कि कम से कम जब आप किसी चीज को बना रहे हैं, जब कोई रूल बना रहे हैं, जब कोई ऑर्डर आप नीचे दे रहे हैं, तो देखिए कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्या अधिकारी उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि अधिकारी जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो फर्क नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो यशवीर महाराज और बजरंग दल जैसे लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, जो कि लिटरली फर्क कर रहे थे और बहुत गलत तरीके से चीजें हो रही थी। अब आपको मैंने खबर बताई कि 17 कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी कर दिया गया है। और प्रशासन की तरफ से जो मैं कह रही थी कि एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर ये है कि आप ढाबों में जाकर चेकिंग नहीं कर सकते। ढाबों के अंदर आप घुसकर चेकिंग नहीं कर सकते। जो ढाबों के अंदर जाके चेकिंग करेंगे वो होंगे फूड डिपार्टमेंट के लोग, कि खाना कैसा है, खाना हाइजीनिक है कि नहीं, जहाँ खाना बन रहा है वो जगह हाइजीनिक है कि नहीं, जो कर्मचारी खाना बना रहे हैं वो साफ सुथरे हैं कि नहीं, जिन खाना जहाँ परोसा जा रहा है, प्लेट्स या जो भी बर्तन हैं वो साफ सुथरे हैं या नहीं, ढंग से धुल रहे हैं ना या नहीं, जो भी मतलब क्वालिटी चेक होता है वो फूड जो डिपार्टमेंट है उनके द्वारा होगा। और ये चेकिंग करने के लिए कोई डिपार्टमेंट, जैसे फूड डिपार्टमेंट ही हम कहें, अंदर जा सकता है। बाकी जो लोग हैं, चाहे वो बजरंग दल हैं, यशवीर महाराज हैं, इन ग्रुप्स के लोग या इनसे रिलेटेड ग्रुप्स के लोग या ऐसे ही ग्रुप्स के लोग अंदर ढाबों के नहीं जा सकते। इसको लेकर प्रशासन अब पूरी तरह से सख्त हो चुका है, क्योंकि लगातार यूपी पे सवाल उठ रहा था, लगातार बीजेपी शासित प्रदेशों पे सवाल उठ रहा था कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम में लगातार गवर्नमेंट की ओर से फर्क हो रहा है। लेकिन हो ये रहा था कि गवर्नमेंट एक रूल बना रही थी, गवर्नमेंट एक रूल लोगों के लिए बना रही थी, हिंदू या मुस्लिम के लिए नहीं। लेकिन उसे जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, जिस तरह से ये बजरंग दल हो गया, यशवीर, मैं बार बार बजरंग दल या यशवीर महाराज का नाम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इस केस में बहुत ज़्यादा बजरंग दल और यशवीर महाराज के ग्रुप का नाम ही उछला था। जो पैंट उतरवाने वाला केस था वो यशवीर महाराज के ग्रुप के लोगों या उनके फॉलोअर्स ने किया था, और उसके बाद बजरंग दल ने कहा था कि जी रहमान की दुकान पर गुप्ता जी का बोर्ड नहीं चलेगा, क्योंकि बताया जा रहा था जो पंडित जी का वैष्णो ढाबा है ये कोई मुस्लिम चला रहा है। तो लगातार इस तरह की जब चीजें सामने आती हैं तो प्रशासन सख्त हुआ। प्रशासन ने 17 कार्यकर्ताओं को नोटिस दिया। अब उन्हें अपना जवाब भी देना होगा कि आखिर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। लेकिन जो सबसे अच्छी बात ये हुई कि अब ढाबों के अंदर कोई भी ग्रुप का ऐसे ही कोई भी जाके चेकिंग नहीं कर सकता, कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी नहीं कर सकता। जा सकते हैं तो फूड डिपार्टमेंट की टीम जा सकती है ये चेक करने के लिए कि खाना साफ स्वच्छ है, साफ स्वच्छ जगह पर बन रहा है, साफ स्वच्छ बर्तनों में परोसा जा रहा है, जो बना रहे हैं वो साफ स्वच्छ हैं।
तो ये एक चीज़ थी, ये एक अच्छी बात थी, जो कि हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि ऐसा होना चाहिए। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप एक मुस्लिम के ढाबे में खाना खाना चाहते हैं तो खाइए, अगर आप एक हिंदू के ढाबे में खाना खाना चाहते हैं तो खाइए। ये उस खाना खाने वाले पर डिसीज़न छोड़ देना चाहिए। हाँ, लेकिन ये एक चीज़ ज़रूर है कि अगर आप एक मुस्लिम हैं, आप एक ढाबा चला रहे हैं, तो आप उसका नाम ज़रूर वही दीजिए ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि कुछ धार्मिक भावनाएँ भी जुड़ी होती हैं जब इस तरह की यात्राएँ होती हैं, चाहे वो काँवड़ यात्रा हो या नवरात्रों के दौरान की बात हो। तो कोशिश लोगों की यही होती है कि हम एक स्पेसिफ़िक जगह से खाएँ, तो उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। आप ढाबा बंद मत कीजिए, आप खोलिए, जिसको आना होगा वो ज़रूर आएँगे। जिस तरह से जो रास्ते में पड़ने वाली शराब की दुकानें हैं, उन्हें भी ढक दिया गया है। तो ये जो कानून है, इसकी वाक़ई प्रशासन की, यूपी सरकार की तारीफ़ करनी होगी। हमने जो लगातार अपीलें की, लगातार हम खबरें दिखाने की जो कोशिश कर रहे थे, वो सुनी गई और उसका रिज़ल्ट निकला। अगर आप चाहते हैं कि किसी और मुद्दे पर हम बात करें, तो ज़रूर करेंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखते रहिए पीपल भारत।